तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने हीरोन के सूत्र पर आधारित चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने हीरोन पर सूत्र पर आधारित पहली एक्सरसाइज 12.1 सोल्व की थी। 12.1 एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन बच्चे इसका मैसेज आया था कि ये क्वेश्चन ड्यू है। तो ये क्वेश्चन जो नंबर 5th है या 6 है, 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है और फिर उस त्रिभुज का परिमाप दिया गया हो तो क्षेत्रफल कैसे किया जाएगा। तो पहले हम 12.1 के इस बकाया प्रश्न को सोल्व करेंगे और उसके बाद हम 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो 12.1 का क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिए गए हैं। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या है, वो है 12:17:25। आप त्रिभुज की भुजाओं को 12x, 17x, 25x मानते हुए भी आप भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं या अनुपातों का सीधा योग कर लीजिए। अनुपातों का योगफल आता है 12 + 17 + 25, कितना बना 54। और त्रिभुज का परिमाप कितना है, त्रिभुज का परिमाप जो है वो 540 सेमी दिया गया है। तो त्रिभुज की पहली भुजा को हम ए से लिखते हैं। ए कितनी है, ए के लिए पहली भुजा का अनुपात है 12। पहली भुजा ज्ञात करनी है तो पहली भुजा का अनुपात लेंगे, जो अनुपात है 12 बटे में अनुपातों का योग लिखिए और गुणा में कुल परिमाप 540 में से कितनी है वो निकाल लीजिए। 54 से काटा 10, 12 धाया 120 सेंटीमीटर है पहली भुजा। त्रिभुज की पहली भुजा के बाद त्रिभुज की दूसरी भुजा को हम बी लिखेंगे। बी कैसे निकलेगी, बी निकालनी है तो दूसरी भुजा का अनुपात कितना है 17 है बटे अनुपातों का योग आएगा और गुणा में परिमाप 540 है। 10, 17 दाया 170 सेंटीमीटर दूसरी भुजा ज्ञात हो चुकी है। त्रिभुज की तीसरी भुजा हम सी से राइट करेंगे, सी से लिखेंगे। सी कैसे निकलेगी, तो तीसरी भुजा का अनुपात कितना है, त्रिभुज की तीसरी भुजा का जो अनुपात है वो 25 है। तो 25/54 गुणा 540, 10 पे घटा 25 धाया 250 सेमी। ये आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। तीनों भुजाएं ज्ञात करने के बाद आगे हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना तो वही विधि है। क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप। सबसे पहले हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस ज्ञात करना है। एस का सूत्र होता है a + b + c बटा 2। ए बी सी तीनों भुजाओं का योग जो परिमाप है वो 540 है। तो 540 में 2 का भाग दिया, एस का मान 270 सेंटीमीटर आ गया। एस आने के बाद अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हमें हीरोन का सूत्र लगाना है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र जो होता है वो है s × s - a × s - b × s - c। मान ही तो रखने हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप s सेमी पैरामीटर जो है 270 है। 270 माइनस a पहली भुजा कितनी है 120 है। 270 माइनस दूसरी भुजा 170 है और 270 माइनस तीसरी भुजा 250 है। s का मान 270 है। एबीसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास ऊपर ज्ञात है। मान रखने हैं, वैल्यू पुट करनी है, इसके बाद इसमें से घटाव करना है। तो क्या आएगा 270 गुणा 270 माइनस 120, 150 गुणा 270 माइनस 170 100 इंटू 270 माइनस 250 20। अब आप इनको चाहे तो गुणा करते हुए वर्गमूल ज्ञात कर ले या अभाज्य गुणनखंड विधि से
अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जोड़े बनाते हुए वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 270 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 270 के अभाज्य गुणनखंड 270 में 2 का भाग दिया 135 में 3 का भाग दिया 45, 3 का भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5 और 5 आ जाएगा। तो क्या आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 3 और 1 5। 270 के अभाज्य गुणनखंड के बाद 150 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 150 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग दिया 75, 3 का दिया 25, 5 का दिया 5 और लास्ट में 5 से 1। तो क्या आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। नेक्स्ट क्या है 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड कर ले 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। नेक्स्ट 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5। सबके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपने पेयर के रूप में लिखने हैं। कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6। 6 तो 2 है। 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर बनते हैं। उसके बाद क्या है 3 कितने हैं? तो हमने क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपने जोड़े बनाने हैं। सारे अंक लिख लिए आपने। तो जोड़े बनाने के बाद 6 दुए थे, 4 3 थे और 5 थे। 1 2 3 4 5 6 5 थे। तो आपने 6 5 राइट कर लिए, यानी 3 जोड़े 5 के हो गए। तो फिर प्रत्येक जब वर्गमूल का निशान चिन्ह हटाएंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हटाने पर यानी इनका वर्गमूल लेने पर प्रत्येक जोड़े में से आपने 1 अंक लेना है। तो यहां से 1 2, यहां से 2 2 3 3, 1 2 3 5 है तो 3 5 आ जाएंगे। इन सभी का जब गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो आपका फाइनल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो आप इनका गुणनफल क्या आता है? 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 5 72 को 5 से करें 360, 360 को 5 से करें 1800, 1800 को 5 से करें 9000। तो 9000 फाइनल आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार कि जब आपको त्रिभुज का परिमाप और भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो पहले भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। तीनों भुजाएं ज्ञात करने के बाद आप त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था 12.1 का बकाया 5वां प्रश्न जो आप लोगों के मैसेज आए थे वो आपको पुनः समझा दिया गया है। और अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 12.2 एक्सरसाइज। तो देखते हैं 12.2। तो हम लोग 12.2 आरंभ करने जा रहे हैं। तो 12.2 भी हीरोन के सूत्र पर ही आधारित है, लेकिन आज 12.1 में जब हम पढ़े थे तो मात्र एक त्रिभुज आता था। एक क्वेश्चन में एक त्रिभुज आता था जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात होती थी और हीरोन के सूत्र से आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देते थे। परंतु 12.2 में एक त्रिभुज के साथ 2 त्रिभुज हो जाएंगे इकट्ठे, यानी एक क्या बन जाएगा? ये क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो आज हमें किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो उसकी चारों भुजाओं के साथ अगर विकर्ण दिया गया है एक, तो वो 2 त्रिभुजों में ही विभाजित हो जाता है और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर कर और इन दोनों को जोड़ दें तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। यानी हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो आया, आज 2 त्रिभुज बन जाएंगे। 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर कर दोनों का लास्ट में सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो 2 त्रिभुजों को जोड़ने से जो बनने वाली आकृति क्या बन जाएगी? एक चतुर्भुज बन जाएगी। तो ऐसे किसी भी माप वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है? तो पहला क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक कारक किसी एबीसीडी के आकार का है, एक त्रिभुज के आकार का है,
ऐसे चतुर्भुज के कारक है तो आपने एक डायग्राम बनाना है जिसमें कौन सी समकोण है। आपको एक चतुर्भुज लेना है, इस चतुर्भुज का कौन सी समकोण होना चाहिए, यानी ये आपने सी बिंदु यहां पर ले लिया, समकोण है, और ए बी किधर भी हो सकती है ऐसे, ये लीजिए ए बी सी डी, ऐसा एक डायग्राम है जिसमें कौन सी समकोण है, सी कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर बी समकोण होता तो हम बी को समकोण दे देते, इसको ऐसे छोड़ देते, बी समकोण डाल देते। सी समकोण है तो सी को समकोण देना है, यानी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। इस किसी भी डायग्राम को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसमें कौन सी समकोण यानी 90 डिग्री का दिया गया है। इसके बाद ए बी 9 मीटर है, ए बी है वो 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है, और ए डी यानी डी ए 8 मीटर है। ये एक हमें डायग्राम दिया गया है। इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी। क्या बात की थी कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटना पड़ता है, तो इसके लिए हमें उसका विकर्ण चाहिए, विकर्ण की माप जरूरी है। तो सबसे पहले हमें यह विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हीरोन के सूत्र से ज्ञात करना है, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए। तो इस चतुर्भुज के 2 त्रिभुज बनाए, इसके लिए हमें विकर्ण बीडी को मिलाना पड़ेगा। मिला दिया, एक त्रिभुज बीसीडी बन गया और एक बीएडी बन गया। दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, परंतु बीच वाली भुजा बीडी ज्ञात नहीं है, विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में समस्या पैदा हो गई, तो क्या दिक्कत है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 का दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीसीडी में आपने 8वीं क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण यहां पर बीडी है, बीडी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आधार स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस लंब क्या आएगा, सीडी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 8वीं क्लास में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, उसी पाइथागोरस प्रमेय से आपने इस समकोण त्रिभुज का, तो ये क्या है, कर्ण है, परंतु इस पूरे चतुर्भुज का ये विकर्ण है। तो हमें तो ये भुजा ज्ञात होते ही इसका विकर्ण ज्ञात हो जाएगा, और उसके बाद हीरोन के सूत्र से दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण ज्ञात करना है, बीसी, बीसी का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस सीडी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, 169। बीडी, बीडी स्क्वायर था तो बीडी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएं, इसका वर्गमूल कितना होता है 13 मीटर। आपकी ये भुजा 13 मीटर ज्ञात हो गई, 13 मीटर ज्ञात हो गई। अब आप दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग किसी भी मेथड से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। त्रिभुज बीसीडी में, हाँ जी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और यहां पर एक शॉर्टकट बचने का रास्ता भी है, क्योंकि हमने 8वीं क्लास तक पढ़ा था कोई समकोण त्रिभुज आ जावे तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई पढ़ा था। तो ये एक समकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो यहां पर समकोण त्रिभुज में आप डायरेक्ट इस सूत्र से भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो भी उतना ही आएगा, और कोई बच्चा हीरोन से ज्ञात कर लेंगे तो भी उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु हीरोन वाला थोड़ा लंबा पड़ता है और इससे अपना कार्य थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम कम लगेगा, तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। यह सूत्र लागू कब होता है, अगर समकोण त्रिभुज है तो। इस त्रिभुज में नहीं लागू होगा, यहां पर तो आपको हीरोन ही लगाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। यहां पर आप बच सकते हैं तो बच, आप इससे बच जाइए। त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई।
तो आपका 1/2 गुना आधार कितना है, आधार है 12 और ऊंचाई कितनी है 5। 2 से काटा 6, 6 5 30 वर्ग मीटर। ये आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 आ चुका है। अब आपको नेक्स्ट किस त्रिभुज में जाना है, BAD। त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज BAD में। चलिए बेटा, पहली भुजा A कितना है, BAD, A का मान 9, B का मान कितना है 8 और C का मान कितना है 13 मीटर। तीनों भुजाएं ले लिया आपने, A B C ले लिया। अब S ज्ञात करेंगे। S का सूत्र होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मान 9, B का मान 8, 17 और 13, 30, 30 में 2 का भाग दिया तो हमारा S का मान आया 15 मीटर। S का मान 15 आया। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र लगाइए, हीरोन का सूत्र S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। तो S का मान कितना है, S का मान अभी ज्ञात किया है 15 है, तो S का मान 15, 15 माइनस A का मान 9, 15 माइनस B का मान 8, 15 माइनस C का मान 13। वर्गमूल ज्ञात कर ले में 15 गुणा 15 में से 9 गए 6, 15 में से 8 गए 7, 15 गुणा में से 13 गए 2। 15 में से 9 गए 6, 15 में से 8 गए 7, 15 में से 13 गए 2। अभाज्य गुणनखंड कर ले में क्या किया, यहां पर हम लोगों ने सूत्र में मान फिट करने के बाद घटाव किया। 15 इंटू 15 में से 9 गए 6 इंटू 15 में से 8 गए 7 इंटू 15 में से 13 गए 2। अब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं 15, 3 गुणा 5, 6, 2 गुणा 3, 7 का 7 और 2 का 2, यही आएगा। अभाज्य गुणनखंड कर लिया आपने। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 होता है, 6 का 2 गुणा 3 होता है, 7 का 7 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। अभाज्य संख्याएं हैं, इनके आगे अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। 3 कितने हैं 2 है और जो 2 का भी पेयर 1 है तो 1 2 आ जाएगा और 1 3 बाहर आ जाएगा। पेयर में से 1 1 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 5 और 7, 5 और 7 का गुणा करें 35 होता है, तो 35 के ऊपर इंटू में वर्गमूल लगा देंगे तो क्या बन गया 6√35। अब आपने 6 गुना 35 के वर्गमूल ज्ञात करना है। 35 का वर्गमूल आप भाग विधि से ज्ञात करेंगे। 7वीं और 8वीं क्लास में आपने वर्गमूल की भाग विधि सीखी थी। उस भाग विधि से 35 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 35 का वर्गमूल होता है लगभग 5.9 के करीब, 5.9 इतना वर्गमूल आएगा। वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है आपने भाग विधि में सीखा है, ऐसे 0.00 पेयर बनाया, कितने का वर्गमूल 5 का स्क्वायर 25, कितना बचा 10, ऊपर लिखा 5, तो 5 में 5 जोड़े कितने हो जाते हैं 10, ऊपर से जोड़ा उतरता है, पहले पॉइंट है तो पॉइंट जोड़ा, कितने पे भाग जाएगा लगभग 9 पर जाएगा तो 981, 9 पर जाएगा 5.9 आ जाएगा, यही होगा। आप इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के बाद इनका गुणा कर लें। 9 का 6 से किया 54, 4 हासिल आई 5, 6 5 30 और 5 35, 35.4 वर्ग मीटर के करीब करीब आ गया। अगर वर्गमूल के बाद एक अंक और ज्ञात कर लें तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वर्गमूल के बाद 2 अंकों तक ज्ञात कर लेना। जो भी है वर्गमूल ज्ञात करने के बाद इनका गुणनखंड करने के बाद आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, लगभग आ गया। अब आपने पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, तो आप लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD का कुल क्षेत्रफल। क्या करना है कुल क्षेत्रफल के लिए, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाएगा।
तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 आया, दूसरे का 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 65 पॉइंट समथिंग वर्ग मीटर आपका फाइनल चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन गया। तो इस वीडियोस को देखने के बाद आपको लग रहा है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसका एक विकर्ण या तो दिया होगा या समकोण त्रिभुज दिया होगा, तो विकर्ण पहले ज्ञात कर लेंगे। विकर्ण ज्ञात करने के बाद दो त्रिभुज बन जाएंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करने हैं। हो सकता है एक समकोण त्रिभुज है तो आप शॉर्टकट सूत्र से भी उसका क्षेत्रफल निकाल ले में, अगर ये समकोण ना होता तो फिर आपको हीरोन के सूत्र से इसी प्रकार उसका भी ज्ञात करना पड़ता पूरा। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब ज्ञात हो जाएगा तो लास्ट में दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो इस वीडियोस को देखने के बाद 12.2 एक्सरसाइज जिसके अंदर काफी क्वेश्चन है, सारे तो अभी सोल्व नहीं होंगे, परंतु पहले 4-5 क्वेश्चनों को आपने सोल्व करना है और फिर भी उनके अंदर 5 क्वेश्चनों तक आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज डाल देवें। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।